तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे, जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न। इससे पहले जो हमने टॉपिक आपको पढ़ाया था वो लैसे और मैसे का पढ़ाया था, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में एलसीएम और एचसीएफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा नवोदय विद्यालय के लिए, वो हमारा टॉपिक होता है साधारण भिन्न का, जिसे रेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं या फिर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारे जो इससे संबंधित जो एग्जांपल्स हैं वो जनरल इस वाले लेक्चर में मैं कवर करूंगा। तो देखिए, हमारा ये क्वेश्चन है कि 5/12 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/6 होगा। मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हमारी आपको प्राइवेट क्लास में मिलेगा। यहाँ आप फिर भी इनसे आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्राइवेट क्लास ज्वाइन करनी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो 5/12 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/6 होगा। तो एक काम करिए, 5/12 में से कितना घटाने पर, तो एक काम कीजिए, आप 5/12 में से x घटा लीजिए। भैया आप x घटा लीजिए, हमें नहीं पता क्या घटाना है, तो आप उत्तर कितना आना चाहिए 2/6। एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपके इधर ये माइनस का होता है हमेशा संख्या उसको इधर ले आइए तो ये प्लस की हो जाएगी। तो भैया हमारा कितना बन जाएगा, इधर 5/12 और इधर क्योंकि 2/6 उधर पहले से ही है, मैं इसको पीछे से उठा के उधर रख दिया मैंने, x हो गया। अभी भी मेरा उत्तर नहीं आएगा, इसको इधर ले आओ, क्योंकि जो एक सी संख्या होते हैं उन्हें एक साइड कर लेते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 5/12, ये माइनस में इधर आ जाएगा 2/6 बराबर x। अब आप x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो कैसे, मैंने आपको पिछले जो लेक्चर था, पिछला जो चैप्टर था हमने वो पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि 12 और नीचे 6 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने मैंने बताए थे, तो इन दोनों का एलसीएम आपका 12 आएगा। एलसीएम के लिए आप उस वाली वीडियो को देखिए। तो आपको अब क्या करना होता है, इसका इसमें डिवाइड कीजिए, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से गुणा करते हैं। 12 एकम 12, एक आ गया ना, और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस, नीचे वाले के साथ भाग, 6 दूनी 12, 2 आ गया, और ऊपर वाले के साथ गुणा, 2 गुणा 2, तो 5 एकम 5 माइनस 2 दूनी 4/12, तो 1/12। तो 1/12 हमारा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार पूछा जाता है, भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो मैं आपको ये भिन्न लिख दूं, भिन्न इसमें लिखी नहीं है। भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में कह रहा है, हमारे पास है 1/2, 2/3। देखिए, इसके पास हमारे पास कई सारी भिन्न होती है, कई सारे हमारे बटन होते हैं। इसको पता करने के लिए मैं आपको फ्रैक्शन वाला, क्योंकि फ्रैक्शन हमारा टॉपिक चल रहा है, तो मैं आपको वही बता दूं। फ्रैक्शन वाला हमारे पास जो मेथड होता है, आपको इन तीनों का एलसीएम लेना होता है। तो 2, 3 और 4, तो आप एलसीएम लेंगे यहां से कहीं 2, 3, 4, तो आप जब इसका एलसीएम करेंगे तो हमारा आंसर 12 आएगा। आपको 12 लिख लेना है, 1, 2, 3, 1, 2 और 3 बार। ठीक है, 3 बार आपको 12 लिख लेना है। अब नीचे वाले से, जैसे मैंने ऊपर वाले में करा था, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा, तो 2 छिक्का 12, भाई 6 आ गया, और गुणा 1, 3 चौक 12, 4 आ गया, गुणा 2, 4 तिया 12, 3 गुणा 3। तो देखिए ऊपर कितना बच गया, ये हमारा 6/12, ये हमारा 8/12, और ये हमारा 9/12। तो अब आप इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, बहुत आसानी से। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि बढ़ता हुआ क्रम होता है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो 6, 8, 12, तो ये ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है ना, ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में है, तो आपको इसी तरीके से बढ़ते हुए क्रम में होंगे। अगला सवाल है हमारा, इनका गुणनफल क्या होगा। तो आपको इसके फ्रैक्शन के गुणनफल भी आपको आने चाहिए, मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए। तो मैं मल्टीप्लाई आपको बता दूं कि 2 तिया 6 और 1, आपको देखो जब भी ऐसा होता है आपको सवाल, आपको गुणा कर लेनी है, तो आपको क्या करना है, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 2 तिया 6 और 1, 7/2, 2 तिया 6 और 1, 7 सत्ते 49 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो 49/4 हमारा इसका क्या है, फ्रैक्शन है। लेकिन आपको कई बार क्या होता है कि आपको इसको इसी तरीके से लिखना होता है, आपका आंसर जो होता है इसी तरीके से होता है। तब आपको क्या करना है,
आप ऊपर वाले से नीचे वाले को भाग कर लीजिए। भाग कैसे करना है, इधर देखिए, 4 एकम 4, आप ऊपर 9 उतार लीजिए, 4 दूनी 8, 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, 12 को यहां करना है, 1 को ऊपर लिखना है, इसको नीचे। जो हमारा आंसर आता है यहाँ उसको ऊपर यहाँ सामने लिखते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आता है उसे ऊपर और उससे नीचे नीचे लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब इसके बाद देख लीजिए मेरा लास्ट अभी फिलहाल का चौथा क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आपको कराऊंगा इस वाले टॉपिक में, आपको टॉपिक क्लियर करूंगा। तो देखिए इसमें कह रहा है हमसे मान निकालिए, तो इसका मान निकालना है हमको। तो मान निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, 7/8 माइनस 2/3 और प्लस के 5/4। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको वही बताया, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। 8, 3 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना मैं सिखा चुका हूं पहले वीडियो में। तो इसका हमारा यहाँ पर आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो आपको 24 इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए आप इसका इसमें डिवाइड कीजिए, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। 8 किया 24 और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। देखिए बीच में माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा आपको। 3 8 24, ऊपर वाले के साथ गुणा और प्लस, यहां प्लस है बीच में, प्लस लिखोगे। 4 3 24, 6 और 6 पंजे 30। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया 7 के 21। आप 21 को लिख लीजिए। 8 दूनी 16 प्लस 30 अपॉन 24। तो देखिए 30 और 21 कितना हो गया, 51। 51 में से 16 गया 35/24 हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, देखिए मेरा जो अगला सवाल है वो मेरा सवाल है कि यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपए है, यदि किसी राशि का 1/3 रुपए 12 है, तो उस राशि का 1/4 कितना होगा। तो आपको क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, हमसे कह रहा है किसी राशि का 1/3। तो हमने मानी x राशि का जो 1/3 है वो कितना है भाई, 12 रुपए। तो आप पहले वो राशि निकालिए कि वो राशि क्या है। तो राशि निकालने के लिए आपके इसके साथ डिवाइड में है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। 12 गुना 3 मतलब 36 रुपए। अब आपसे कह रहा है इसका 1/4 हमको निकालना है। तो 1/4 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डिवाइड कर देना है 4 से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9। बहुत अच्छे। एक धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर योग 32 रुपए हो जाता है। तो एक धन में हमें पता नहीं है धन कितना है, उसमें उसी का 1/7 हिस्सा यदि तुम जोड़ो तो क्या होगा, उस धन का 1/7 हमने मान लेंगे कि वो वाला जो धन है वो 1 रुपए है। ठीक है, एक में उसी का 1/7, तो 1/7 जोड़ने पर क्या रुपए आ रहा है, 32 रुपए आ रहा है। तो आप वो धन देखिए कि वो धन कितना है। ठीक है ना, वो जाता है तो वह धन कितना है आपको पता करना है। तो उसे पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक काम कीजिए, एक ना मान के आप एक धन को निकाल लीजिए। तो आप इसको निकालने के लिए आपका जो वो धन होगा दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा हमारे पास, दोनों का एलसीएम 7 आ गया, 1 7 7 प्लस 7 एकम 7 आ गया, बराबर कितना है 32। तो 7 आएगा 8 हो गया, और 32 गुणा 7, ये 7 इधर गुणा में चला जाएगा, 32 हो जाएगा। अब ये 32 होने के बाद हमें इस 8 से डिवाइड कर देना है, पूरे के पूरे धन को इस 8 से डिवाइड कर लीजिए। 8 छो 32, तो 4 7 कितना हो गया हमारे पास 28। ठीक है ना, अब वो कितना धन है, वो 28 रुपए धन है। समझ में नहीं आया हो तो इसे मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बार दोबारा देख लीजिए। जब भी हमें कोई कहे कि एक धन में उसका, हमने धन x मान लो, ओके x मान के मैं करा रहा हूं, एक धन हमने x माना, उसमें उसी का 1/7 हिस्सा, तो उसी का 1/7 हिस्सा जोड़ने पर वह धन 32 रुपए हो जाता है। 32 रुपए हो जाता है, तो हमारा धन कितना है। तो आप x का मान निकाल दीजिए, पहले अपॉन 1 कर दीजिए, दोनों को एलसीएम निकालिए। 7 आ गया, 1 7 7 7x आ गया, प्लस 7 एकम 7, ये x आ गया। अब 7 और 1 कितना हो गया 8x, और बराबर ये 32 के नीचे से क्या होता है उधर मल्टीप्लाई में चला जाता है, गुणा में चला जाता है। तो 32 गुणा 7 ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब ये 32 गुणा 7 हो गया। अब आप क्या कीजिए,
32 गुणा 7/8 जो हमने पहले क्या था वो हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दलवीर सिंह ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को और 1/3 भाग अपनी पत्नी को और 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, तो उसके पास पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया। तो एक काम करिए भैया, जो टोटल पूंजी होती है ना वो 1 होती है, 1 में से माइनस कर लीजिए कि जिस जिसको इसने पूंजी दी है, किस किस को दी है, 1/4 अपने लड़के को, 1/3 अपनी पत्नी को और 1/8 अपनी पुत्री को, सबको माइनस कर दीजिए। इसमें से आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस, तो सबका एलसीएम हमारा 24 आएगा। 4 6 24, 3 8 24, 8 3 24, तो हमारे पास आ रहा है 8 और 3 11, 11 और 6 हमारे पास कितना हो गया 17/24। अब आपको क्या करना है, इसको इसका एलसीएम ले लीजिए, 24 माइनस 17/24, तो हमारे पास कितना हो गया 4 3 7/24, ठीक है। 7/24 को उसके पास प्रॉपर्टी थी और उसकी प्रॉपर्टी में से उतना इतना इतना हिस्सा सभी को दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो व्यंजक है हमारे पास इसको प्रदर्शित करती है। तो देखिए मैंने आपको जो इतने एग्जांपल्स बताए, मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए, उससे जो आपका टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाता है। आपको जो क्वेश्चंस है वो पता लग जाते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो मैंने आपको कराया। अब अगला क्वेश्चन है भाग 3/2 गुणा 2 प्लस 3/2। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको मैं बता दूं डिवाइड होता है, इनमें बोर्ड मास का नियम लगता है, डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस। तो दोनों में देखिए डिवाइड है तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 गुणा 2 और प्लस 3/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 3/2, इसके नीचे 1 मान लिया, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3, तो 7/2 हमारे पास ही हो जाता है, ठीक है। 7/2 हमारे पास हो जाता है इसका आंसर। तो देखिए मैंने आपको क्वेश्चंस कराए और इस क्वेश्चंस के थ्रू मैंने जो आपका जो साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न वाला टॉपिक था वो आपका क्लियर कराने की कोशिश की। यदि आप इससे ज्यादा और क्वेश्चंस आप पाना चाहते हैं तो हमसे आप पर्सनली हमारे जो टीचमेंट ऐप के थ्रू हम जो एक कोचिंग दे रहे हैं आप उस ऐप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। उसको आपको कोर्स को खरीदना पड़ेगा हमारा। बाकी पेन ड्राइव में भी यदि आप वीडियो लेक्चर वगैरह मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।